कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विजुअल टाइम्स। इस समय दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद हूँ। यहाँ आज तीसरा दिन है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाखों की संख्या में लोग हैं। जो आज आंकड़ा आ रहा है लगभग बताया जा रहा है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक लोग हो सकते हैं। और आज प्रदीप मिश्रा जी ने की जो कथा है वो तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में लोग हैं। जो माताएं बहनें किस तरह से कथा का आनंद ले रही हैं। आइए मैं बात करता हूं जो यहाँ के आयोजक कमेटी है और जो यहाँ के जो अतिथि हैं, आज के अतिथि नवल किशोर दास जी, उनसे बात करता हूँ क्या कहना है नवल किशोर दास जी का और यहाँ के आयोजक कमेटी का। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, प्रदोष काल है और प्रदोष काल में शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं दिल्ली वाले। और दिल्ली वाले वर्षों से टकटके लगा के इंतजार कर रहे थे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे। गुरुजी नहीं आ रहे थे, गुरुजी की कृपा दृष्टि नहीं हो रही थी। दिल्ली वालों पे कृपा दृष्टि हुई है। और विशेष बात है, इस कथा के अंदर ही शिवरात्रि, प्रदोष काल, सारे अच्छे दिन इस कथा के दौरान 7 दिनों में आ रहे हैं। और आज प्रदोष काल का दिन है तो देखो भक्तों का अपार जनसमूह, इतना जनसमूह आज तक किसी भी कथा में मैंने नहीं देखा। लगातार जनसमूह बढ़ रहा है, व्यवस्थाएं भी इधर उधर, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये जो भोले के भक्त हैं ना, जो आप देख रहे हो, ये व्यवस्था बिल्कुल ख़राब नहीं करते हैं। ये व्यवस्था को बना कर रखते हैं, हर तरह से हमारा सहयोग करते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे जाते हैं। भंडारा भी होता है तो धीरे धीरे खाते हैं। लगातार साधु संतों का भी कथा में आगमन हो रहा है, तो क्या कहेंगे? साधु संतों की, दिल्ली तो साधु संतों की भूमि है। और दिल्ली में अगर कथा में इतनी बड़ी कथा शिव महापुराण हो रही है, गुरुजी आ रहे हैं, साधु संत नहीं आएंगे तो हमारी कथा सफल ही नहीं होगी। हमारी कथा में साधु संतों का हृदय से स्वागत है। हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी इस क्षेत्र के सांसद हैं। बाकी इस क्षेत्र के सांसद नहीं है, पूरे विश्व के दिलों की धड़कन है मनोज तिवारी जी। रात में उनका कोई प्रोग्राम था, वहाँ से अब नैनीताल से सीधे कथा में आएंगे। और उन्होंने अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इस कथा को लेकर। वो तन मन धन से गुरु जी के चरणों में हैं और इस कथा के लिए हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। भक्तों से भी क्या निवेदन रहेगा, क्योंकि 3 दिनों से भक्तों से सिर्फ एक यही निवेदन है, कोई प्यासा दिखे तो उसे पानी पिलाएं, कोई भूखा दिखे तो उसे खाना खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, कुछ भी खिलाएं और उनकी सेवा करें। ऐसा मौका जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। अपनी गाड़ियों से ना आएँ, मेट्रो से आएँ, कैब से आएँ, ऑटो से आएँ, सरकारी बस से आएँ, लेकिन अपनी गाड़ी ना लाएं। मैं ये तो बोल रहा हूँ, शिवरात्रि पे हम गुब्बारे लगवाएंगे और अपना टॉफियाँ बांटेंगे और भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सभी भाई बहन, ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के इस दिल्ली में और खास तौर से इस क्षेत्र में परम पूज्य दुनिया के एक ऐसे कथा वाचक जो कथाई नहीं कहते हैं बल्कि वो जीवन का रास्ता दिखाते हैं, ऐसे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी का मेरे तरफ से भी हाथ उठा करके आप लोग ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। गुरु जी में बहुत क्षमा चाहता हूँ, मैं 3 दिन से थाने के लिए गई और इस कारण से मैं उपस्थित नहीं हुआ। एक दिन आ रहा था, उसी दिन आंधी तूफान आ गया तो उसकी व्यवस्था करने में भी लगा रहना पड़ा। आपने बड़ा इंतजार हृदय दिखाया। एक दिन आपने कथा स्वयं बंद कर दिया क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है। तो मेरी तरफ से मैं आपका एक शिष्य हूँ, आपका एक स्नेह पात्र हूँ। और इस पूरी कथा के पीछे जो हमारे कौशल जी और पूरा जो समाज करा रहा है उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं तो बस इतना ही आपके स्वागत में कहना चाहता हूँ। हमारे बनारस में बोलते हैं, आप भी मेरे साथ 2 लाइन गाइएगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर
भगवान की कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है और शिव तो वैसे ही कल्याण के देवता हैं। जगत को अमृत प्रदान करके स्वयं विषपान कर लिया। भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जो जीवन की विषमता को समता में बदलते हैं। आप देखेंगे शिव परिवार में ऊपर से कितनी विषमता है। नंदी की, शेर का विषमता, सर्प का चूहे की विषमता, सर्प की मोर की विषमता, फिर भी भगवान शिव के परिवार में समता है। इसलिए जो कथा, शिव कथा सुनते हैं, इसे पूजन करते हैं, उनके जीवन की विषमता समाप्त होती है। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण के माध्यम से वैदिक परंपरा का संरक्षण संवर्धन के लिए जो कार्य किया है अद्वितीय है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ लाखों की संख्या में लोग शिव कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं। आज प्रदोष काल है और प्रदोष काल भगवान शिव का उपासना का विशेष महत्व होता है। भगवान से प्रार्थना करूंगा सबके जीवन की वासना समाप्त हो, सबका जीवन उपासनामय हो, हर जीवन की चेतना जागृत हो, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए लोग कार्य कर पाएँ, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, एक ही कथा में शिवरात्रि भी, एकादशी भी, जैन, सभी प्रकार की जो 7 दिनों में पूरा सब चीज़ समय भगवान की जो कृपा होती है तो इस प्रकार का योग बनता है। महाराज दशरथ ने पूछा था राम जी को कब अभिषेक करें, बोले जब राम जी को अभिषेक होगा वही शुभ दिन होगा। भगवान की कथा वैसे तो कहीं भी हो, किसी समय हो, वही शुभ करती है, परंतु प्रदोष काल, महाशिवरात्रि, सोमावती अमावस्या, ये सब योग भगवत कृपा से ही होते हैं। तो ये हम दिल्ली वासियों का सौभाग्य है, इस प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ है। सबका कल्याण हो, सबके जीवन की विषमता समाप्त हो, सब समता को प्राप्त हो, राष्ट्र संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करें, ऐसी में कामना करें। देखिए वो शुभकारी तो होगा ही अपने आप में, क्योंकि एक तो देखिए गर्मी को देखते हुए भी करा गया और दूसरा जो प्रदोष काल है उसको देखते हुए किया गया। तो आप देख रहे होंगे भीड़ जो है, जो पहले दिन थी उससे आज कहीं ज़्यादा भीड़ भी है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली वालों को आज मौका मिला है कि शिव महापुराण जो दिल्ली की धरती पे पहली बार श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हो रही है। तो आप मानिए, मैं मानूंगा कि जितने लोग यहाँ आए हुए हैं उनको शिव महापुराण सुनने मात्र से ही उनके सभी कष्टों का, रोगों का निवारण होगा। अपने आप में एक बहुत अच्छा मैसेज है। और संत समाज तो जहाँ शिव जी का गुणगान होगा तो संत समाज तो सबसे पहले खड़ा होगा, क्योंकि उनके बगैर आशीर्वाद के तो इतना बड़ा प्रोग्राम संभव ही नहीं है। तो ये और हमारे लिए अच्छी बात है कि महाराज जी आज आए, हमारे बीच में आशीर्वाद दिया, जो इतना बड़ा प्रोग्राम को और सक्सेसफुल बनाने हैं। कथा के बीच शिवरात्रि आएगी तो क्या विशेष रहने पा रहा है, क्योंकि हस्तिनापुर दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण। देखिए उस दिन का विशेष तो अभी महाराज जी जैसे बताएंगे, ऊपर प्रदीप मिश्रा जी, तो वैसे ही उस हिसाब से सारा प्रोग्राम रखा जाएगा। अभी नहीं बोला है उन्होंने, कुछ अनाउंस नहीं किया है, वो जैसे बताएंगे तो वैसे सारा प्रोग्राम रखा जाएगा। भक्तों से यही आवेदन रहेगा मेरा कि अधिक से अधिक संख्या में आए और यहाँ आकर के जो कुछ नियम है उनका पालन करें और अपने आप ही स्वयं अपने बच्चों का, अपने जो परिवार वालों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो आ रहा है आप देख रहे हैं कि उनके बच्चे खो रहे हैं। तो बच्चों के हाथ में कुछ अपना नंबर लिख के रखें या उनके हाथ में कोई उनको आई कार्ड बना के रखें, जिससे कोई अगर बच्चा खो जाए, बोल ना पाए या कुछ छोटा बच्चा है तो उसका नंबर मिला करके उसको जल्द से जल्द हम वापस पहुँचा सकें। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गोपेश्वर भगवान की जय। हम प्रदीप मिश्रा जी की कथा बहुत काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं और उस कथा का लाभ भी मिला है। जो जो हमने कार्य सोचे वो हमारे पूरे भी हुए। और यहाँ दिल्ली में तो माध्यम हमारी गुरु माँ बनी है, माता जी हैं हमारी। दिल्ली की कथा के माध्यम तो ये, हम तो कल जा रहे थे ऋषिकेश, आए तो ऋषिकेश से हैं, और पर हमारे को बहुत लाभ मिला प्रदीप मिश्रा जी की कथा से। कथा है उसका लाभ मिलता है। नहीं, दिल्ली वाले तो हमेशा ही लक्की रहते हैं, चाहे प्रदीप मिश्रा जी की हो चाहे किसी की भी कथा हो, दिल्ली वाले तो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। दिल्ली वाले क्या लाभ मिला है प्रदीप मिश्रा जी से? अब लाभ तो ये भक्त लोग बताएंगे, हम तो दिल्ली में पहली बार आए हैं और शंकर भगवान की कथा में तो लाभ ही लाभ है। और भी क्या कहेंगे? बहुत लाभ है। प्रदोष कथा आपको मिली है सुनने के लिए? देखो प्रदोष तो एक, शंकर जी तो महाराज जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। जैसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बैठे हैं,
तो उन्हीं की कृपा थी। देखो आज यहाँ पे बैठ गए, साथ साथ शिव महापुराण की पावन धरती है ये दिल्ली। प्रदोष काल की कथा सबसे मेन कथा होती है, पुण्य ऐसे होते हैं जो हमारे प्रदोष पुण्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं। देखो नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे ये करतार मिले और ऐसी उत्तम पदार्थी होनी फिर नहीं बारंबार मिले। हमें तो ये पंडाल मिल गया, गुरुजी मिल गए, शिव शंकर तो सांग बैठे ही हैं, विराजे ही हैं, और हमारी गुरुजी मिल गई, और क्या चाहिए हमें। कर्ताओं के लिए क्या शुभ आशीष रहेगा? सबका मंगल हो, और हमारी गुरुजी बताएंगी। बस सबका यही है, जैसे भी प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं, सबको खुशियाँ दे शंकर भगवान जी, और उन्नति करे और अगली कथा और हो जाए दिल्ली में। जय जय श्री राधे। है कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि मिश्रा जी हमारी दिल्ली में आए और हमें उनकी कथा सुनने को मिल रही है। तो मीडिया के थ्रू पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन मैंने जो मांगा मेरे को मिला है, हमेशा मिला है। विश्वास इतना गहरा हो गया है कि मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं रुक नहीं पा रही थी कि मेरे को जाना है तो जाना है। बाबा की इतनी कृपा है कि बाबा के दर पे आने से सब हॉस्पिटल सब बेकार है, सब बाबा की कृपा है, सब बाबा ही करने वाले हैं। बाबा से हम कथा सुनते हैं घर में, सुबह शाम बाबा का नाम ही है। और बाबा का जब से नाम लिया है घर में इतनी सुख शांति है, बहुत सारे काम बनते जा रहे हैं, सारे बनते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव। एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। तेरी दया का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो भोले जी, हम पर कर दो। हमने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था, और आज मौका बताना भोले बाबा की कृपा से कैसे मिल गया। श्री शिवाय नमस्ते। भोले बाबा अपनी कृपा सब पे बनाए रखे। मेरे पति का 4.5 स्टेज की कैंसर थी, और अब बिल्कुल 10% रह गई है, सारी खत्म हो गई। और रुद्राक्ष का जल रात को भिगोकर तांबे के लोटे में और शिव जी पे चढ़ाकर रोज उसी से दवाई देते थे, उस जल से। अब 10% रह गई है। मेरी खराब रहती थी, मेरी तबीयत खराब रहती, मेरे को अच्छी है। मैं अब भोले बाबा ने दिया है, इस गुरु से ही मुझे सब कुछ मिला है। मैं इतनी खुश हूँ कि दिल्ली में पहली बार कथा हो रही है, बहुत उमंग है, गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है, और कहते हैं ना विश्वास ही सब कुछ है, तो हम यहाँ आए हैं विश्वास से ही आए हैं ना। और हमें इतना पता है हम यहाँ बैठे हैं तो अपने भोले बाबा के चरणों में ही बैठे हैं। महाराज जी कहते हैं किसी बात पर भरोसा नहीं करना। ये बात बिल्कुल सच है, मैं भी नहीं करती किसी पे भरोसा। एक अपने इष्ट पे, अपने भोलेनाथ के सिवा और किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सब अगर ये बाबा जो है जितने भी हैं, अगर ये सब कुछ उपाय जानते हो तो ये खुद ही ना राजा बन जाए, है ना। तो ये खुद अगर ये खुद राजा ही नहीं है तो ये हम लोगों से मांगते हैं, इसलिए तो ये कुछ नहीं है, सब बकवास है। भोलेनाथ के बारे में जो बताते हैं, और जितने मतलब ये सुन के कि भाई जब बाबा का एक लोटा जल चढ़ाने से इतने लोग ठीक हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक डॉक्टर, उसके बाद बाबा की बातें, ताकि भाई एक बेटी को भाई आंखों में कैंसर था, तो एक आंख तो डॉक्टर ने निकाल दी थी, और दूसरी आंख के लिए 3 महीने बाद कहा था, लेकिन वो कहने लगी मैं अभी आंख नहीं निकलवाऊंगी। और वहाँ इनकी कथा सुनी बाबा की, और क्या कहते हैं, फिर वहाँ पे उन्होंने एक लोटा जल भोलेनाथ पे चढ़ाया, और उस जल से उसकी आंखों पे लगाया, उसको पिलाया, और क्या कहते हैं वो बेलपत्र खिलाई, तो उससे क्या कहते हैं उसको, फिर उसने जब 2 महीने हफ्ते बाद चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा अब इसको कैंसर की कोई शिकायत नहीं है, और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गई है। जी महाराज जी से तो जी हम 2 साल तो हो गए हैं, कथा टीवी पे सुनते हैं, ये पहली बार है कि हम सामने बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए 100 में से 100 नंबर हैं जी सबको। बहुत अच्छा लगा भाई, नांगलोई से आई है, पहली बार आई हूँ, बहुत मन में चाहत थी बाबा से मिलने की, कथा सुनने की, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। भोले बाबा पे भरोसा करते हैं, भोले बाबा ही नैया पार करेगा, सारा बेड़ा पार करेगा भाई, सबकी सुनता है भोले बाबा। और बाबा का नाम क्या अच्छा लगता है? बाबा का जल चढ़ाना अच्छा लगता है, शिवलिंग, घर में शिवलिंग रखो, बेलपत्र चढ़ाओ, उसे खाओ, सारी बीमारी ठीक होती है। मेरे पति आईसीयू में थे भाई 2020 में, डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, वेंटिलेटर पे थे। मैंने आईसीयू में भी एक पत्ता बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ा के एक पत्ता
तकिए के नीचे रखा है। मेरे पति बिल्कुल ठीक होके घर पे आए। सब बहनों को सबको एकजुट होके लेके आई हूँ और सबको जल चढ़ाने के लिए कहती हूँ, बेलपत्र चढ़ाओ और उसको खाओ, पूरे शरीर ठीक होता है, सारी बीमारी ठीक होती है। मैं बहुत खुश हूँ बाबा से, आज मैं बहुत खुश हूँ। कथा तो महाराज जी की पूरे दुनिया में फेमस है। इसके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए दुनिया के लोग दूर दूर से यहाँ पर डेरा बसाया हुआ है लोगों ने, और जहाँ जो बैठ गया वो समझ रहा है मेरा ही कब्जा हो चुका है वहाँ जगह पर। महाराज जी कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। क्या कहेंगे? ये तो सच्चाई है और इसका मैं खुद साक्षात्कार हूँ। मैं स्वयं एक लोटा जल सुबह चढ़ाता हूँ और महाराज जी के बताए हुए अनुसार चढ़ाता हूँ, जैसे महाराज जी बताते हैं उसके हिसाब से। मैं यूट्यूब पे इनको फॉलो करता हूँ और सारा इनके सत्संग सुनता हूँ। महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई है, किसी बाबा भरोसा मत करना। ये सच्चाई है बात, ये सच्चाई है। दुनिया में परमात्मा के सिवा कोई नहीं है, ये सच्चाई बात है। जो भी अगर बाबाओं के चक्कर में पड़ता है वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे महादेव में बहुत शक्ति है। मैं 1 महीना मंदिर गई, भोले पे जल चढ़ाया और मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करने थे, 9 हो गए हैं। और मैं हर जो मेरे मन में होता है वो सारी इच्छा हम टीवी पे देखते हैं, आज साक्षात देख रहे हैं। बहुत अच्छी कथा लग रही है, महाराज जी बहुत अच्छी कथा है। तो महाराज जी का अच्छा क्या लगता है? जो ये विचार प्रकट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं लोगों को, लोगों ही भलाई का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कब से जुड़े हैं महाराज जी से आप? हैं? महाराज जी से कब से जुड़े हैं आप? भाई हम तो 5-4 साल से देख ही रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मानना है कथा सुनने से फायदा नहीं होता। ना फायदा भाई साहब को माल करे, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, सारी समस्या का हल बता रहे हैं। तो एक लोटा जल सब समस्याओं का हल है। और प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने साक्षात्कार भी एक पेशेंट से मिलवाया जिस बच्ची की दोनों आंखें खराब थी और एक आंख उन्होंने बचाई भगवान ने। और पत्र पढ़े हैं, वो बिल्कुल उनके लोगों के द्वारा खुद का बताया हुआ पत्र हैं जो उन्होंने पढ़े हैं। उन्होंने अपने हाथ से तो कुछ नहीं लिखा है, लोगों ने अपनी वो बताई है सारी सद्भावना अपनी।